विनोद भैया नमस्कार और स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार सब, आप सभी को प्रणाम। कैसे हैं विनोद भाई? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? विनोद भाई मुबारकबाद, आपने एक नई फिल्म की है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ। मैं जानना चाहता हूं जरा उसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी और खेसारी भैया को भी, और उस फिल्म के सभी भी आर्टिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत अच्छी मूवी थी और बहुत अच्छा काम था। नाम बता दीजिए विनोद भाई अब। फिल्म का नाम है गॉडफादर, और जो भी एक टर्न में आ गए और चले गए, अच्छा काम किया, अच्छा लगा खेसारी भैया के साथ काम करके। क्या सीन आपने हमने देखा कि भाई आप गुस्से में थे और आप विनोद जी डांट रहे थे खेसारी को, क्यों? वो एक सीन था और जो आपने देखा, और एक करेक्टर है और उसमें मैंने काम किया। बाकी रिवील करना डायरेक्टर काम है और प्रोड्यूसर काम हो, मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन जो भी किया और बहुत अच्छा लगा एक सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने में। और खेसारी भैया के साथ में अगर काम कर रहा हूँ, काम किया तो बहुत प्यारा लगा जी। उसकी कुछ क्लिप लीक हो गई है, ऐसा लग रहा है कि सही में आप बड़े गुस्से में थे। अब गुस्से में थे कि मुस्कुरा रहे थे मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो करेक्टर था उस करेक्टर में हम थे, और क्लिप में जो दिखा होगा वो करेक्टर ही था। बाकी रियलिटी ऐसा कोई गुस्सा नहीं है। कहाँ शूट हो रही थी ये फिल्म? ये लखनऊ में शूट किया था जी। अच्छा, फिल्म में डायरेक्टर जो है पराग जी, उनके बारे में क्या कहते हैं? पराग पटेल बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इंडस्ट्री के और मजे हुए डायरेक्टर हैं, जो खेसारी भैया के बहुत सारे सुपरहिट फिल्में दिए हैं। और संघर्ष फर्स्ट उन्होंने अच्छा बहुत सुपरहिट फिल्म दिया। संघर्ष 2 भी उन्होंने बहुत अच्छा शूट किया है। और देखा आपने संघर्ष 2 का, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा? हाँ, संघर्ष 2 का टीजर बहुत प्यारा लगा। खेसारी भैया ने बहुत अच्छा काम किया और पराग भैया ने बहुत अच्छा उसको डायरेक्शन दिया है, और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। उम्मीद है कि भाई संघर्ष 2 जो है वो भोजपुरी सिनेमा के लिए कुछ बढ़िया फिल्म साबित होगी। भोजपुरी सिनेमा के लिए जितने लोग काम कर रहे हैं सब फिल्में अच्छी साबित हों और साबित होंगी। कोई संघर्ष एक अकेली नहीं है, संघर्ष के साथ साथ बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं, और उस सभी डायरेक्शन में जितने भी लोग काम किए हैं इंडस्ट्री के लिए, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। और सबकी मेहनत किसकी काम, ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ सफलता मिलती है, कहाँ असफलता मिलती है। ऑडियंस जिसको प्यार देगी वो सफल बनेगा जी। खेसारी लाल के साथ स्क्रीन शेयर किया आपने, शूट के पहले और बाद आपकी बातचीत ज़रूर हुई होगी, क्या कुछ कह रहे थे वो? खेसारी भैया से पहले 1-2 बार मुलाकात हो चुकी थी, शूट से पहले भी, फिल्म से पहले भी, और शूटिंग पे भी मुलाकात हुई। बहुत अच्छे घंटों वार्तालाप हुआ और एक दूसरे के बारे में थोड़ा नज़दीकियों से जानने की एक मौका मिला। और उन्होंने बहुत एक अच्छा एक आशीर्वाद रूप में बड़े भाई की तरह से उन्होंने एक ट्रीट किया, और मैंने भी जितना रिस्पेक्ट कर पाया उतना मैं करने की कोशिश किया। तो एक आर्टिस्ट हैं, सीनियर हैं, जो बोलेंगे उनका सुनना मेरा फ़र्ज़ है, और कितना इम्प्लीमेंट होता है वो समय के अनुसार जी। यामिनी सिंह भी उस शूटिंग में थी, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा अदाकारा हैं हमारी इंडस्ट्री की, और बहुत अच्छा काम किया उस फिल्म में उन्होंने, और बहुत इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्मों में अच्छे अच्छे काम कर रही हैं और किया भी है उन्होंने, तो उनको भी एक बधाई उस फिल्म के लिए। विनोद जी, आप इससे पहले सोलो हीरो फिल्में करते थे, आपने जितनी भी फिल्में की हैं वो सोलो हीरो के तौर पे की हैं। इस बार ऐसा क्या हो गया कि आप किसी सुपरस्टार के साथ फिल्में नजर आ रहे हैं? एक आर्टिस्ट है, वो कहीं भी काम कर सकता है, और जहाँ मौका मिलेगा वहाँ काम करूँगा, और जो मौका मिला वहाँ पर मैंने काम किया। मतलब आगे भी अगर किसी और सुपरस्टार की फिल्म में आपको हम देख सकते हैं? एक आर्टिस्ट हूँ और एक कला का कोई भी मोल नहीं होता है। जहाँ भी मौका मिलेगा, जहाँ मुझे अच्छा लगे, जहाँ मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मैं वहाँ ज़रूर काम करूँगा। आपकी 2 फिल्में विनोद जी बन के तैयार हैं, जिनके रिलीज़ का इंतज़ार है, वो फिल्में क्यों नहीं आ रही हैं? वो समय के अनुसार उसको रिलीज़ किया जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, और हर चीज़ का एक मार्केट होता है, एक मौका होता है, उस मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ। और जल्द आप लोग के बीच में 2 फिल्मों के साथ और भी फिल्में देखने को मिलेंगी, और वो भी रिलीज़ किया जाएगा। जानबूझ के रोका हूँ, थोड़ा सा वक्त के अनुसार उसको रिलीज़ करूँगा। एक सवाल मेरा आपसे है विनोद जी कि संघर्ष 2 का आपने जिक्र किया कि आ रही है, संघर्ष 2 के टीज़र को लेकर कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि टीज़र कोई कह रहा है कि हमारा कॉपी कर लिया, कोई कुछ कह रहा है। आपको लगता है कि ऐसे सब विवादों से इंडस्ट्री को नुकसान होता है, कोई अच्छा करना नहीं चाहेगा? सुनिए, कौन बोलता है कि मेरी कॉपी कर लिया? जिसकी कॉपी राइट का जिसके पास राइट है वो कॉपी राइट मार सकता है, अदरवाइज कोई कहने किसी का अधिकार नहीं है। हर डायरेक्टर अपने मेहनत से फिल्म बनाता है, हर प्रोड्यूसर अपने मेहनत से पैसा लगाता है, हर आर्टिस्ट अपनी मेहनत से एक्टिंग करता है। उसमें तीसरे कोई अधिकार नहीं कि मेरी कॉपी कर लिया, उनकी कॉपी कर लिया, चाहे कुछ भी कर लिया। किसी के पास अगर कॉपी राइट उनके रिटर्न में है तो वो अपने कॉपी राइट में क्लेम कर सकता है, बाकी वो किसी का अधिकार नहीं है। बाकी मुँह से बोलने के लिए 1000 लोग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपको लगता है कि इन कंट्रोवर्सीज से फिल्म पर या फिर खेसारी लाल पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला फिल्म पे और खेसारी भैया पे, क्योंकि ये लोग एक कंपनी भी एक अपर लेवल की कंपनी है और फिल्म भी एक बहुत अच्छे ढंग से बनी है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे ढंग के हैं और आर्टिस्ट तो कहना ही नहीं, वो भी बहुत अच्छे ढंग के एक्टिंग किया और बहुत सुपरस्टार में टॉप में है, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आदमी अपनी चीज़ों से भटक जाता है। हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी आर्टिस्ट काम करता है तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अगले ने काम किया, मेहनत किया, सफलता मिलना ऑडियंस के हाथ में, हम आपके अधिकार में, जिसको अच्छा लगेगा वो ऑडियंस खुद उसको रिजल्ट दे देगी। तो हमारे आप गॉडफादर मानते हैं विनोद यादव इंडस्ट्री में? ये अब बहुत टिपिकल पॉइंट है। सच बताइए तो गॉडफादर, देखिए मैं ईश्वर को मानता हूँ जिन्होंने हाथ से लेकर के शरीर से पूरी रचना किया है और जिन्होंने विवेक और ज्ञान दिया है, और बाकी इंडस्ट्री में गॉडफादर कोई ऐसा आज तक मिला नहीं कोई जिनको माना जाए। और गॉडफादर मानने की वजह सम्मान सबका है, सभी म्यूजिक डायरेक्टर के, सभी डायरेक्टर के, सभी प्रोड्यूसर के, सभी आर्टिस्ट का मैं सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। जहाँ मौका आप देखे भी होंगे विगत 5 वर्षों में मैंने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है और ना करूँगा, कोशिश भी रहे। और मैं जिस लेवल पे हीरो हूँ उस लेवल पे रहूँ, चाहे उससे बड़ा बनूँ, चाहे बहुत सारा ज़्यादा बड़ा बन जाऊँ, डिसरिस्पेक्ट मेरे लाइफ में, मेरे किताब में नहीं है। और गॉडफादर रही बात है तो मैं अपने ईश्वर को गॉडफादर मानता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।